जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, भारत का महत्वपूर्ण संवैधानिक कानून। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम धारा 120 जो कि षड्यंत्र रचना के लिए है। आईपीसी इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 के तहत ऐसे अपराध की साजिश छिपाने जिसके कारित होने से कारावास की सज़ा का प्रावधान हो तो ऐसे दोष में दोषी व्यक्ति को धारा 120 के तहत मुकदमा दायर कर दंडित किया जाता है। आइए दूसरी धारा के बारे में बात करते हैं। धारा 201 सबूत मिटाना। आईपीसी की धारा 201 के तहत साक्ष्य को मिटाने या अपराधी को छिपाने के जुर्म में अपराधी पर धारा 201 के तहत मुकदमा दायर किया जाता है, जो कि धारा 201 एक जमानती धारा होती है, इसलिए इसमें आसानी से आपको जमानत मिल जाती है। आइए अगला भी देखते हैं। धारा 302 हत्या का दंड। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे 302 के तहत दोष सिद्ध हो जाने के बाद मृत्युदंड या आजीवन कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है। धारा 307 ऐसी धारा होती है जिसमें हत्या की कोशिश की गई हो। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। कोई ऐसे इरादे या बोध के साथ विभिन्न परिस्थितियों में कोई ऐसा कार्य करे जो किसी की मृत्यु का कारण बने, मतलब जाने अनजाने में ये सुबोध और इरादे के साथ किसी व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए जो कि उसके मृत्यु का कारण बने, तो इसके तहत अपराधी पर धारा 307 के तहत मुकदमा दायर किया जाता है, जिसमें कि 10 वर्ष तक की कारावास आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है। अगला देखते हैं धारा 376। धारा 376 बलात्कार के मामले में दर्ज किया जाता है। अगर किसी महिला के साथ कोई जबरन संबंध बनाता है तो उसे रेप की श्रेणी में रखा जाता है। धारा 376 के और उस पर धारा 376 के तहत मुकदमा दायर किया जाता है। इसमें सज़ा का प्रावधान कुछ इस प्रकार है। कम से कम 7 साल तक की सज़ा। इसमें कम से कम 7 साल तक की सज़ा हो सकती है दोस्तों, और जो कि 10 वर्ष तक भी बढ़ाई जा सकती है, या आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया जाता है धारा 376 के तहत। आइए देखते हैं अगली धारा 365 अपहरण। कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति की का अपहरण करता है तो उस पर धारा 365 के तहत मुकदमा दायर किया जाता है, और इसमें सज़ा का प्रावधान है 7 साल तक की सज़ा और अर्थदंड दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों आईपीसी की धाराएं बहुत ही टफ और आईपीसी धारा 395 डकैती। यदि कोई व्यक्ति सोची समझी साजिश के तहत कहीं डकैती का जुर्म करता है तो उस पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की कठिन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अगली धारा है आपकी धारा 396। इसमें डकैती के दौरान हत्या का प्रावधान है। जैसे किसी सोची समझी साजिश के तहत कहीं पे कुछ लोग डकैती करते हैं और उस दौरान जाने अनजाने में उनसे अगर किसी की हत्या हो जाती है तो इसके लिए आईपीसी की धारा 396 के तहत उन दोषी व्यक्ति पर मुकदमा दायर किया जाता है, और इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठिन कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। दोस्तों धारा 420 को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि धारा 420 में क्या होता है और वो किस लिए दायर किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।